हम तो पहले न कह रहे थे चिमड़ा है, एक नंबर का कंजूस, लाखों लाख कमा रहा है, लेकिन खर्चे के नाम पे देखो कैसे अपना पीछा छुड़ा रहा है, चाहे कोनो का मुंह बने चाहे कुछ हो। और जब पहले बताते थे कि ये चिमड़ा है, एक नंबर का कंजूस है, तो तुम्हारे सबके समझ में नहीं आता था। तब तो तुमको लगता था रिएक्शन वाले तो भैया ये सब पीछे न पड़े, हमार तो एकदम सोना जैसा डायमंड जैसा फैमिली है, हीरे जैसा एकदम पति है। लेकिन ना ये सब ना झूठ बोलते हैं। अब वहीं कहाँ बहनी दुपट्टा, आगे आगे देखो होता है का है। इनके जज्बात कैसे बदलते हैं, तुमको कैसे सिर्फ कंटेंट बनाते हैं। हालांकि तुम अभी इनके लिए सिर्फ कंटेंट हो, तुमको धीरे धीरे फील हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ खर्च करना चाहोगी, तुम कुछ लेना चाहोगी, तो तुम इनके आगे गिड़गिड़ाओगी, कहोगी प्राणनाथ स्वामी हमको कुछ पैसा दे दो। कहेंगे नहीं यू अच्छा नहीं है कि ये खराबी वो खराबी। तुमको ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मोड़ देंगे और तुम ना कहोगे हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तुमको अभी दिखाए दिखाए के तुम्हारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस कर करके कम से कम 3 लाख कमाए गए हैं। और तुम एक चेन खरीदना चाहती हो, अपनी मनपसंद का कुछ सामान लेना चाहती हो, गोल्ड नहीं नॉर्मल है, तो उसके लिए भी भाई ये तुमको उल्लू बनाए रहा कि नहीं नहीं यू का करोगी, यू कैसे लोगी, अच्छा नहीं ज़्यादा महंगा, चल कहीं और ले लेते हैं। उसके बाद भाई पूछता है कि लेना है, अच्छा ले लो ले लो, लेना है तो ले लो है। तो भाई इसको कहते हैं ना कि मना भी कर देना और कैमरे में यूँ भी दिखाना कि हमने तो जाते जाते बोल दिया था कि लेना है तो ले लो, और ऑफ कैमरा और कुछ बोल देना। तो ये है कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। आज के रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारा प्रकाश पड़ने वाला है। आज बढ़िया रोशनी है, सूरज का प्रकाश फैला है चारों तरफ। तो बिना कोनो देरी के इन मलिच्छा और कुनबा वासियों पे चलो आज प्रकाश डाल देते हैं, ज़रूरी है इनके लिए। लास्ट डे हनीमून गोवा, और अब हकीकत से सामना होने वाला है। जो भी खेल था ओवर हो चुका है, अब रियल खेल शुरू होगा। और इस खेल के सभी पात्र यथार्थ के हैं, कोई भी काल्पनिक नहीं है। हाँ लेकिन वो जो खेल खेला जाएगा, चीज़ें खेली जाएंगी ना, उनको घुमाए के फिराए के एक अच्छी सी स्टोरी लाइन बनाए के तब शुरू किया जाएगा रंगारंग कार्यक्रम। तो बहुत जल्द एक गेम होने वाला है, और उस गेम के जो पात्र हैं वो बहुत सारे हैं, और जो शिकार होगा वो होगा इस घर की बहुरिया, नई की बहुरिया। और देखो एक कभी कभी जान के भी बेबस रहेगा और कभी कभी अनजान रहेगा। कभी कभी ना चीज़ों में इमोशनल ड्रामा में कुछ बोल ना पाएगा, और कभी कभी चुपचाप रहना पड़ेगा, काश कि कोई दूसरी तरफ से प्रेशर होगा। बात कर रहे हूँ उसके पति की। तो दोनों बंदे लास्ट डे वहाँ पे घूमे फिरे, और कुछ चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर दिखा भी दिया, बातों बातों में पता भी चल गई। काश कि देखिए जो दुल्हन है ना, वो कई बार ना ऐसी ऐसी चीज़ें ऑन कैमरा बोल जाती है जो इनकी हकीकत बयां कर रही होती है। हालांकि ये सफाई दे देते हैं, सफाई में निपुण हैं, लेकिन फिर भी ना इनकी पोलम पट्टी सामने से पता चल जाती है। जैसे कि भाई जब फर्स्ट डे था, किचन में गई थी तो जिज्जी सोए रही थी, बगल में दिखाई दिया था। और हमारी छुटकनी जिज्जी कापी किताब लेके बैठी थी। तो वहाँ पर जब गई थी सबको ना हाय बाय गले लगाने और पैर छूने, तो भाई आशीर्वाद देने से तो मना कर दिया। पैर छूती तो आशीर्वाद देना पड़ता ना, और आशीर्वाद देना नहीं चाहती हैं ऐसे कैसे, अभी तो षड्यंत्र रचने हैं, टॉर्चर करना है, तो आशीर्वाद अच्छी चीज़ नहीं होती है ना। और ऊपर से अपने आप को टीनेज समझते हैं, तो ऐसा कैसे है, गले लगो, मैं बुढ़ी नहीं हूँ जो तुम मेरे पैर छूने आओगी। ये सारा चीज़ जानते ही आप है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उसने दिखाई हैं सिर्फ एक ही 2 दिन में। अब ना रियल गेम वो फिर से खोलने वाली, कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट। और हाँ वो सुनकर तो नहीं ले रहने वाली है, और ना ही वो यहाँ पर ओवर एक्टिंग करेगी। कई बार करते हैं और पकड़ी भी जाती है, कहा कि जो सजावट वाला गेम था उसमें ओवर एक्टिंग हुई थी, लेकिन पकड़ा गया था काम, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, और कई बार वो कुछ कहती है लेकिन उनका मुंह कुछ और कह देता है, जिससे कि हकीकत पता चल जाती है। देखिए इनके प्राणनाथ कहलाते तो कुछ और हैं, लेकिन ना उसके एक्शन से क्लियर हो जाता है। तो इनका आखिरी दिन गोवा टाटा बाय बाय हो चुका है, और जाते जाते टाइटल के माध्यम से इन्होंने एक वादा भी कर दिया है गोवा के वासियों से कि हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूरा परिवार के साथ आएंगे। मतलब इस बार गोवा इस साल होगा या अगले साल होगा, लेकिन विद फैमिली होगा। अब उस फैमिली में कौन कौन रहेंगे देखिए भाई, ये भी ज़रूरी है। कहा कि अरे हट जा, सरू टरू वाले हैं, कहाँ पीछे से आ रहे हैं, कब वो आगे से अटैक कर रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है, अब फैमिली में कितने लोग इंक्लूड रहेंगे, कितने लोग मुंह फुला लेंगे, और कितने लोग ना अपना रास्ता बगल से ढूंढ लेंगे। कहा कि मैंने कहा था ना कि जैसे भैया दुल्हन आएगी, भाई इन दोनों के ना जो इंडिपेंडेंट वाले विचार हैं वो आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो चिंगारी भड़केगी, दूर दूर तक आग लगाएगी। तो उस आग में कितना झुलस पाएंगे, कितना बर्दाश्त पाएंगे, और कितना फैमिली बनकर रह पाएंगे, या फिर ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे, पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने तो कमिटमेंट कर दिया कि नेक्स्ट टाइम हम फैमिली में आएंगे। हमें तो बस यही लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम जो फैमिली जाएगी वो भाई सिर्फ दुपट्टा की जाएगी, मलिच्छा की फैमिली तो भाई आसपास नज़र भी नहीं आएगी। कहा कि भाई साहब
बड़कन्नी का आपने देख ही लिया है, मुंबई में कहाँ नौटंकी ड्रामा करा है। अब वो हनीमून मनाओ गई थी तो क्या हुआ, उसने तो अलग से ना एकदम से अलग चीज़ें करके दिखाई हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें तो हमने सच में नहीं करा था भाई साहब की। भाई ये एकदम से इतना टफ कंपटीशन दे देगी, इतना जलन भरी पड़ी है। अपना तो भाई देखो थोड़ा अच्छी टाइप की ड्रेसेस ली थी डिसेंट, लेकिन पहन ली इसका भाई साहब वन पीस का मतलब वन पीस होता है। मुंबई गई थी तो तुम नीचे पहनना ज़रूरी था, वो ट्राउज़र टाइप का कुछ पहन लिया वाइट वाली ड्रेस के साथ, एकदम अलग ही लग रही थी। क्या ही बता सकते हैं, मतलब कहते हैं ना ना तुम राम मरे हैं, ना तुम रहीम मरे हैं, और ना ही तुम किसी और मरे हैं। तो थोड़ा जो चीज़ देखिए, अगर आपको पहनना है वेस्टर्न तो भैया वेस्टर्न पहनो, लेकिन ना वो के हिसाब से पहनो। तुमको आधुनिक कपड़े पहनने हैं, लेकिन भाई साहब आधुनिक तुम उसमें तुम कुछ और ऐड कर दे रहे हो तो वो आधुनिक नज़र नहीं आती हो, कुछ और ही नज़र आती हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जी, जी, हम तो जानते हैं कि आपके यहाँ ऐसा ही होता है, आप लोग कुछ भी बन जाते हो, मतलब कभी कुछ लोग, कभी कुछ लोग, कभी कुछ लोग, और उन लोग के साथ कुछ नया ऐड करके खुद का एक फ़ैशन बना देते हो। फ़ैशन के आइकन तो तुम ही लोग हो, सोनम कपूर, बाकी के लोग कहाँ हैं, मतलब उनको बोला जाता था कि फ़ैशन के आइकन है, लेकिन ना अब रियल टाइम में जो है अमर जिज्जी लेने वाली है सोनम कपूर सी तमका है। तो बात करते हैं लास्ट डे में, कहूँ मछली घर जा रहे हैं तो कहूँ डरावे वाले घर। अरे भैया हॉन्टेड हाउस, वहाँ पर उका आगे चलाए चलाए पीछे से रिएक्शन कैच कर रहे थे। और उसके बाद भाई मछली घर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा देखते हैं, कौन मछली का क्वालिटी, जाहिर सी बात है यही सब बताते हैं, पूरा उसको कैप्चर करते हैं। इसीलिए वीडियो का लेंथ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। वैसे बड़कन्नी जिस तो छोटा है, कल उसने जो 46 मिनट का ड्रामा रचा था भाई साहब, मतलब भाई सबके बस की बात नहीं, तमाम लोगों ने तो स्किप ही करा होगा। इनकी बकवास कौन इतना देर तक टॉलरेट कर पाएगा, वो तो ना मजबूरी बस देखना पड़ा। काश कि तुम सबका लोगन का वो के अंदर का काला चिट्ठा है उससे रूबरू कराना था, तो बता भी दिया था। फ़िलहाल इनके ऊपर आते हैं, तो ये सब करने के बाद भाई ये सब पहुँचते हैं कि चलो घर परिवार के नाते भी कुछ सामान वामान ले लें। एक जगह भाई साहब इनकी दुल्हन जाती हैं, वहाँ पे कुछ सामान देखती हैं, लेकिन यूँ मलिच्छा कहता है यूँ महंगा वो महंगा, चेन लेनी अच्छा चेन ले लो। वो का मुँह जो बन जाता है कि का ही बताएं। यही होता है दुपट्टा। जब तुमसे जितना रिएक्शन चैनल वाले, जितना सब्सक्राइबर हैं, सब ने बोला था कि बहन आपन चैनल खोल, आपन एडिशंस लगा, जिमा खुद का पैसा आएगा हैं। अब तुम बताओ, इके आगे हाथ फैला, दे दो अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए तुम कुछ अपने मन से ले सकती हो, नहीं ले सकती हो। काहे वो के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। ऑफ कैमरा तो तुमको दुनिया भर की कहानी समझा देगा, ऑन कैमरा बोलेगा अच्छा ठीक है लेना चेन ले लो हैं। तुमको चैन सुकून से जीने नहीं देगा, तुम चेन ले लोगी अगर, तो समझी। तो ऐसी पूरी कहानी अभी और कौन बाकी आएगी, अभी आगे आगे देखिए। जब नयका नयका रिश्ता होता है तो लोग सोचते हैं और थोड़ा सकुचाते हैं कि नहीं बोले, क्या पता कौन सी बात इनको बुरी लग जाए, लेकिन इधर कुछ नहीं सकुचाना, सीधे डायरेक्ट मना कर देना है, यूँ अच्छा नहीं है, इमा यूँ कमी। जैसे उनको कोई चीज़ पसंद होती है करने का या ख़रीदने का, तो भाई साहब सीधे ना उके दुर्गुण बता देता है कि नहीं इससे यूँ हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। अब जैसे एक जगह ये सब खाना खाने गए थे, आपने देखबे करा होगा, तो हमने ये ऑर्डर करा है, पहले उससे पूछता है क्या खाओगी, जाओ जाओ देख लो का लेना, मेनू देख लो। उसके बाद बोलता है मैंने ऑर्डर करी है रोटी, मैंने ऑर्डर करा है पुलाव। आप सबको पता है भाई, जो इतने दिन से इनका वीडियो देख रहा है वो सब जानता है कि हमारा दुपट्टा को ये सब चीज़ों में कोई लगाव नहीं, खाने पीने में उसको बर्गर, पिज़्ज़ा और अलग अलग तरह के ड्रिंक अच्छे लगते हैं। बाकी फ़ास्ट फूड की वो दीवानी है, ना कि पुलाव उलाव की, जो कि तुम बहलन बोल चुके हो। वो कि जब मायके में गए थे और तुम्हारी ससुरारी माँ कि तुका जितना यहाँ खाना पीना खा ले, उधर तो ये सब नहीं मिलने वाला। उधर तुमको साग मिलेगा, रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, चटनी मिलेगा। काहे ससुर का नाती बाज़ार नहीं है, हैं? तुम्हार कागजी जिज्जा, तुम्हारी जो कागजी बहन है, खैर तुम्हारे तो पैसे वाली बहन है ना, तो उसके लिए वो का मोमोज वगैरह लेके आवत था कि नहीं, टिक्की लेके आवत था कि नहीं, और एक जगह के फेवरेट लड्डू हमारे जिज्जी के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, वो खियावत था कि नहीं, तो काहे नहीं मिलेंगे। झूठा कहूँ के इतना दिन से एक के बिटौनी का दिखा पैसा कमा रहे हो, तुमको तनिको शर्म नहीं आ रही है कि थोड़ा खर्च कर दो हैं, इतना खर्च कर दो। देखो
अभी तुम्हारी बहनन का हाल है। छुटकन्नी देखो, कल से वो वीडियो जो डाली थी उसके बाद भाई साहब इतनी बार थंबनेल चेंज कर चुकी है कि कहीं से व्यूज़ मिल जाए, कहीं से। ये औकात है वो कि बिना अपने पति का और उसकी ससुराल को बिना यहाँ पर डिस्कशन करे। अभी कदो पति के बारे में कुछ लेके आ जाए मुद्दा तो भैया मिर्च मसाला चटकारे लगाओ, इसलिए बहुत लोग देखने आ जाएंगे और नॉर्मल इनको कौनों देखना नहीं चाहता। तो ससुराल का नाम ले ले, तुम्हारी दोनों बहनियाँ कमाती हैं। कब वो एक उधर वाली वो अपने ससुर सास को टारगेट करती, सास ससुर तो कठपुतली हैं, जेठ जेठानी को टारगेट करती है ना। और यह छुटकन्नी वाली हरदम अपने अत्याचार की कहानी सुनावा करती है, वही से ना यूँ सब रोकड़ा कमावा करती। तो इनकी असलियत यही है। इसी तरीके से भाई मलिच्छा भी इस समय प्रगति पर है हैं। इतना ज़्यादा पैसा कमाई से, इतना ज़्यादा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इतना तरीके से तुम कंटेंट बनाए रहे हो। कुछ देर पहले तुम अपने कागजी जिज्जा को बोलते थे कि मेरी बहन के नाम पे खाता है और रिस्पेक्ट भी नहीं देता, उनकी इज्जत करो, सम्मान करो। कितना बड़ा बड़ा डायलॉग बोले थे। तो यहाँ तो तुम अपनी बीवी की डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहे हो। दुनिया जहान ये सोचता है कि नयका रिश्ता में कौन कितना के लिए कर पाओ, वो कर देता है। और तुम ससुर का नाती, तुमको नहीं आती शर्म जरा सी भी। जहाँ गए हो, घूमे गए हो तो खाओ पियो ऐश करो, उनको जो चाहिए वो दिलाओ। कहा कि जो तुम्हारे इतना व्यूज़ आ रहे हैं वही के नाते आ रहे हैं। आपका सबका कहा लग रहा है दर्शकों? हमें तो लग रहा है जैसे अब भैया आज तो वाइन गए होंगे, आराम आराम हो रहा होगा, उसके बाद सीधे मम्मी जी ने उंगली पकड़ा होगा, जगाया होगा और कहा होगा तुम बीमार उमार तो नहीं हो, नहीं उन दिनों से तो नहीं हो, चलो नहाओ और सीधे रसोइया में आ जाओ। कहा कि हमको तुमको बताना है कि कब कहाँ कैसे कहा के लिए कितना बनाना है। कहा कि बोला था भाई देखो जैसे आती हम रसोइयाँ पकड़ाते हैं, पहला रसोई कराने के बाद पूरा इनको थमाते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में यह सब इनको करा दिया जाएगा, उनको पूरे तरीके से घर गृहस्थी में लगा दिया जाएगा। आ चुकी होगी, अभी तो आ चुकी होगी वहाँ पर उसे जो नौटंकी ड्रामे करने थे। जितना भाई स्पेशल कैसे फील कराओ, कल मलिच्छा को देख के हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आवा जब उसने डेकोरेशन वाला रूम दिखा हुआ था। 4 फुग्गा उसने कैसे लगा हुआ था भाई, 500 का डेकोरेशन नहीं लगा होगा। अब गोवा है तो हो सकता है महंगा है तो 500-1000 के आसपास रहा होगा, लेकिन कसम से इससे अच्छा तो बिना डेकोरेशन के ही कोनो रूम में ले जा घुमा देते। और मैं तो यूँ कह रही हूँ क्योंकि मनपसंद चीज़ों का कुछ भी खवा देते हो वही में खुश हो जावत है। उसकी ज़्यादा डिमांड ही नहीं है, लेकिन उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी तुम पूरा नहीं कर पाओ, तो लेकिन कमाओ तो वहीं से हो। ये तो भैया मलिच्छा बिल्कुल नोना जीजा के पग चिन्हन पे जाएगा। नोना जीजा जैसे हमारा बड़कनी जीजी कितना कमवा लेते हैं, लेकिन खर्चा उनसे पूछ कर हमारे जीजी का करक पड़ा था। तो वैसे हाल होने वाले हैं इनके बेहाल, और ना रहेगा सुर ना रहेगा ताल। हकीकत इनका यही है, फंसाना भी यही रहेगा। तो आपने देखा ही लिया कि भाई नए नए शादी में ही, और अभी तो घूमे रहे, हनीमून पीरियड चल रहा है, लेकिन किस तरीके से मलिच्छा ने कल कंजूसी किया, चाहे वो शॉपिंग में हो चाहे वो खिलावे पिलावे में हो। भाई एक चीज़ लाता था आधा आधा मिल बांट के खाता था, जहाँ पैसा खर्च करने होते थे और पूछता था 10 ऑप्शन देता था, सबसे चीप वाला मंगाता था और फिर कहता था खा लो और कुछ चाहिए खा लो। अरे ससुर का नाती, दुनिया जहान इतना मूर्ख नहीं जितना तुम लोग समझते हो। सबको पता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्या दर्शाना चाह रहे हो, क्या तुम्हारे सबके मंसूबे हैं। तो इनके मंसूबे तो क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएगा होगा, और आने वाले टाइम में दुपट्टा को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। काई बागडोर संभाल पाएंगी या कठपुतली बन जाएंगी? हमें तो लग रहा भाई कठपुतली ही बनेंगी। कहा कि वो चीज़ दिखिन नहीं रही, अपनी चीज़ें रखिन नहीं पा रही, अपना स्टैंड रखिन नहीं पा रही हैं। तो भाई साहब क्या लगता है आपको? अपना भी मत यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।